क्या आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर आप इसलिए मिस कर देते हैं, गवा देते हैं क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि आप एक अच्छा काम कर पाएंगे या काम को पूरा कर पाएंगे? क्या आप झटपट अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस चीज़ क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस एक ऐसी भावना है कि मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर काम करते हुए कोई गड़बड़ी हो गई तो जो भी समस्या आएगी मैं उस समस्या को संभाल सकता हूँ और मुझसे जो भी गलती हो जाएगी उस गलती के लिए मैं खुद को माफ़ कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जब आपके मन में ये तीनों चीज़ें होंगी कि मैं काम को पूरा कर सकता हूँ, जो गड़बड़ी होगी उसे संभाल सकता हूँ और ख़ुद को माफ़ कर सकता हूँ, तब ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा किसी कार्य को लेके। अगर आप अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं कि आप एक काम को पूरा कर सकते हैं तो अपने सारे अचीवमेंट्स की एक चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, उसे दीवार पर लगा कर रखिए जहाँ पे आप उसे रोज़ देख सकते हैं। जब आप रोज़ देखते रहेंगे कि आपने अपने जीवन में कितने सारे मुश्किल कामों को पूरा किया है, तब ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। एक सिंपल सा काम जैसे कि एक साल का बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, वो एक अचीवमेंट है। जब आप साइकिल चलाना सीखें वो एक अचीवमेंट है। जब आप गाड़ी चलाना सीखें वो एक अचीवमेंट है। जब आपने एक नई भाषा बोलनी सीखी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है वो भी एक अचीवमेंट है। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन समय लेके इन सारे अचीवमेंट्स के बारे में लिखिए और ख़ुद को याद दिलाते रहिए। दूसरों की सक्सेस स्टोरी से सीखिए, खास करके उन लोगों की सक्सेस स्टोरी से सीखिए जिनके ज़िंदगी में कोई डिसएडवांटेज था या कोई तकलीफ़ थी। शायद वो विकलांग थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। शायद वो किसी पिछड़ी जाति से थे लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया अपने विचारों से, अपने काम से। ऐसे लोगों की जीवनियाँ हमको हमेशा प्रोत्साहित करती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पा सकता है। अपने आप को मन ही मन काम को कंप्लीट करते हुए, पूरा करते हुए देखिए। जैसे कि अगर आप एक प्रेजेंटेशन करने से डर रहे हैं तो अपने मन में विजुअलाइज़ कीजिए, एक सीन बनाइए कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं, लोगों को आपका प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। जब आप अपने मन में खुद को काम करते हुए देखेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। किसी ऐसे को फ़ोन कीजिए, किसी ऐसे से बात कीजिए जो व्यक्ति आपके अंदर विश्वास रखता है, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करता है। आप ओलंपिक्स के गेम में देखेंगे कि कई बार खिलाड़ी भीड़ की तरफ मुड़ते हैं और उनको कहते हैं कि ज़ोर से तालियां बजाओ, ज़ोर से चिल्लाओ। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों के प्रोत्साहना से अचानक से हमें कुछ ऐसी एनर्जी मिल जाती है जिससे हमें लगता है कि हम काम को पूरा कर सकते हैं। जब इतने सारे लोग मुझ पे विश्वास रख रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। आप अपने बॉडी लैंग्वेज में कुछ बदलाव लाकर भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमेशा सीधे बैठिए, सीधे खड़े रहिए और सीधे चलिए और चलते वक्त थोड़ी तेज़ी के साथ चलिए। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है, जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तब सीधे होके बैठ जाइए और अपने छाती को खोलिए, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ कर लीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी एक गोरिल्ला दूसरे गोरिल्ला से लड़ने की कोशिश करता है वो अपनी छाती को फुलाता है और छाती पे मारता है। वो सामने वाले को ऐसा करके डराने की कोशिश करता है।
वो अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने छाती को खोलते हैं, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ करते हैं, तब आप अपने आप को एक मैसेज देते हैं कि सामने कोई खतरा नहीं है, हम खुले दिल से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक और आसान तरीका ये है कि आप सामने वालों की आँखों में देखकर बात कीजिए और स्माइल कीजिएगा। अगर आप आँखों में देखकर बात करेंगे, आसानी से स्माइल करेंगे, अपने हाथों को खुला रखेंगे, उनके सामने आसानी से एक खुले बॉडी पोस्चर के साथ बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सामने वाले को कन्विंस करना कि आप डरे हुए नहीं हैं। कॉन्फिडेंस का दूसरा हिस्सा है खुद को बताना कि जो भी गड़बड़ी हो जाएगी काम करते हुए, उसे हम संभाल सकते हैं। अगर आप खुद को ये समझाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। हम कई बार इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढते, हम बस अपने आप को कहते हैं कुछ बुरा हो गया तो बस बहुत बुरा होगा, कुछ बुरा हो गया तो मुझे उस चीज़ से डील नहीं करना, मुझे उस चीज़ से नहीं जूझना। अगर कुछ बुरा हो भी गया, कुछ बुरे से बुरा हो भी गया, तो भी हम उस चीज़ के साथ लड़ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। अगर प्रमोशन नहीं मिली तो हम दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर नौकरी चली गई तो हम हमारा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर हम बीमार पड़ भी गए तो हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान लाके अपनी बीमारी को नियंत्रण में ला सकते हैं। जो भी समस्या है उसे सुलझाया जा सकता है। अपना ध्यान सल्यूशन पे लाइए, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक और तरीका है, हमेशा एक बैकअप प्लान खुद के साथ तैयार रखिए। बिना बैकअप प्लान के आगे जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम हार गए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, हमारे लिए जाने की कोई जगह नहीं रहेगी, तो हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। एक बैकअप प्लान आपको सपोर्ट देगा कि कोई गड़बड़ी हो भी गई तो भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। वैसे एक और तरीका ये भी हो सकता है कि बैकअप प्लान मत रखिए, बस एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आप से कहिए या तो तैर के पार हो जाना है या तो डूब के मर जाना है, और अगर नहीं डूबना तो तैरते रहना है। सबसे ज़रूरी बात है कि हारने पर अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार रहिए। गड़बड़ी या गलती करने पर अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार रहिए। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। देखिए, जो इंसान हज़ारों में कमाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हज़ारों में ही गंवाएगा। जो इंसान लाखों में कमाता है वो पैसे लाखों में गंवा सकता है। जो इंसान करोड़ों में कमाता है वो इंसान करोड़ों में पैसे गंवा सकता है, और जो इंसान अरबों खरबों में कमाता है वो उसी तरीके से अरबों में पैसे गंवा सकता है। लेकिन जो लोग अरबों में पैसे कमाते हैं और अरबों में पैसे गंवाते हैं, वो ये टेंशन लेके नहीं बैठे रहते कि अब हम क्या करें, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो निरंतर काम करते रहते हैं, अपने आप को माफ़ करते हैं, जो भी गलती की है उसे सुधारते हैं। खुद को माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अपने प्रति प्रेम दिखाना है। अगर आपने जो गलती की है वो कोई आपका प्रियजन करता तो फिर तो आप उसे माफ़ कर देते ना, तो खुद को क्यों नहीं माफ़ करना। इंसान गलती करके ही सीखता है, इंसान फेल होके ही जानता है कि सही तरीका क्या है किसी काम को पूरा करने का। मुझे याद है कि जब मैं 9th में मराठी में फ़ेल हो गई थी, उसके बाद मुझे इतना बड़ा शौक़ लगा कि ज़िंदगी में पहली बार फ़ेल हो गई हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि अगले एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए थे। दुनिया के बड़े से बड़े विचारक, वैज्ञानिक, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखे हैं। उन्होंने गलती करने पे कोशिश करना रोक नहीं दिया, सीखे और आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सभी के साथ जो अपने ज़िंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं लेकिन कभी कभार कॉन्फिडेंस के अभाव में रुक जाते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिए उन सारे समय के लिए जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए। फट से इसे देख लीजिएगा, झट से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।